अच्छा, सबसे पहले ना माफ़ी मांग लेती हूँ। आई रियली अपोलोजाइज। आई नो कि बहुत वक्त बाद वीडियो डाला है इस बार, बट आई वॉज रियली होपिंग कि ये जो मेरा गला ख़राब हुआ है ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए ताकि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। बट थोड़ा मुश्किल लग रहा है, शायद इस बार थोड़ा लंबा चलने वाला है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी बोथ फॉर कमिंग लेट एंड ऑल्सो फॉर द क्वालिटी ऑफ वॉइस। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आज ना हम एक तरफा प्यार के बारे में बात करने वाले हैं। 90s के जितने भी लव ट्रायंगल्स थे ना, उसमें किसका दिल टूटा, कैसे टूटा, क्या हुआ, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 90s के इन लव ट्रायंगल्स पर आई हैव मेड अ स्पेशल शो ऑन माय पॉडकास्ट कॉल्ड 90s की कैसेट विद मंजुला ऑन गाना म्यूजिक ऐप। सो प्लीज़ मेक श्योर आप वो शो सुने, क्योंकि उसमें 90s के गानों के साथ साथ 90s के ये दिल टूटे एक तरफा प्यार वाले जो लोग होते थे, चाहे वो रियल लाइफ में हो या रियल लाइफ में, उन सब के बारे में बहुत सारी बातें शेयर की हुई है। इस शो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So the first example in one-sided love, 90s one-sided love, which is my personal favorite also, is करिश्मा कपूर in दिल तो पागल है। दिल तो पागल है में निशा का कैरेक्टर प्ले किया है करिश्मा कपूर ने, who's madly in love with राहुल, played by शाहरुख खान, but शाहरुख खान is madly in love with पूजा, played by माधुरी दीक्षित। लेकिन ये पहली फिल्म थी जिसमें यश चोपड़ा साहब ने करिश्मा कपूर को ना तो वैम्प की तरह दिखाया, ना किसी नेगेटिव कैरेक्टर की तरह दिखाया, ना कोई साइको टाइप बिहेवियर दिखाया, बिल्कुल नहीं। ही एक्चुअली मेड इट वेरी वेरी ह्यूमन दैट यू कैन फॉल इन लव विद समबडी हु डजंट लव यू बैक। एंड निशा का कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, जिस तरह से उसको उन्होंने पोर्ट्रे किया है, इवन करिश्मा कपूर एक्टिंग इन दैट सीन वेयर ही वेयर शी कन्फेसेस टू शाहरुख खान दैट मुझे तो खुश होना चाहिए अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कि ही इज़ फाइनली इन लव विद समबडी, बट मुझे बुरा क्यों लग रहा है। एंड दैट सीन जब वो भगवान की तरफ पत्थर फेंकती है और कहती है कि तुम बुरे हो। एंड ऑल्सो एवरीबडी हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस कैरेक्टर। जैसे मुझे लगता है कि एज अ लिरिसिस्ट आनंद बख्शी साहब ने बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स लिखी हैं कि जिस पे हम मर मिटे उसको पता भी नहीं, क्या गिला हम करें वो बेवफा भी नहीं, हमने जो सुन लिया उसने कहा भी नहीं, ए दिल ज़रा सोच कर प्यार कर। नेक्स्ट आई अगेन हैव करिश्मा कपूर इन द मूवी अंदाज। अगर अंदाज आपने देखी है, इसमें करिश्मा कपूर ने एक स्टूडेंट का कैरेक्टर प्ले किया है हु इज़ मैडली इन लव विद हर टीचर, प्लेड बाय अनिल कपूर। और इस फिल्म में वो एज अ स्टूडेंट कुछ ऐसी गिरी हुई हरकतें करती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, बट बाय द मिडल ऑफ द फिल्म व्हेन अनिल कपूर मैरीज जूही चावला, तो करिश्मा कपूर जो है धीरे धीरे अपना प्यार किसी तरह से भुलाने की पूरी कोशिश करती हैं, बट ऑब्वियसली शी डजंट गेट द लव ऑफ हर लाइफ। और इस फिल्म को ना, अंदाज को, मैंने एक और वीडियो में फीचर किया है वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द स्कूल्स दैट वी हैड इन द 90s। मतलब बॉलीवुड फिल्म्स के स्कूल्स कैसे थे 90s की बॉलीवुड मूवीज़ में, हाउ क्लोज और हाउ फार दे वर फ्रॉम द रियल लाइफ स्कूल्स इन द 90s। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इट्स कॉल्ड 90s बॉलीवुड स्कूल्स, वॉच इट ऑन माई चैनल। द लिंक इज देयर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। बस आपकी स्टूडेंट हूँ, सिर्फ यही वजह है आपके इनकार की। हाँ। एंड नंबर 3 आई हैव मिस्टर शाहरुख खान। अब शाहरुख खान की ना, आप मुझसे कहोगे कि ऑफ कोर्स लव ट्रायंगल्स वाली बहुत सारी फिल्म्स हैं, जैसे कि डर है, अंजाम है, जिसमें उनको प्यार नहीं मिलता है उनका, बट जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि दिस वन साइडेड लव इज़ नॉट अबाउट शोइंग द पर्सन एज अ साइको और ऑब्सेसिव लवर, नो, इट इज़ अबाउट शोइंग जेलिसी लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग। और आपको शायद वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार जो है बहुत बारी ज़रूरी नहीं है मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसे एक तरफा प्यार होता है वो विलन है। तो शाहरुख खान ने डर और अंजाम मूवी में ऐसे कैरेक्टर प्ले किए हैं, बट देर इज़ वन फिल्म वेर ही वॉज इन लव विद समबडी, मतलब अगेन वन साइडेड लव था, लेकिन जब उनका दिल टूटता है ना तो उनके साथ हम सबका भी दिल टूटता है, एंड दैट फिल्म इज़ कभी हाँ कभी ना। बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, और वो जो हरकतें इंसान प्यार में करता है ना, व्हेन यू आर इन लव विद समबडी हु इज एक्चुअली इन लव विद समबडी एल्स,
तो आप जो वो हरकतें करते हैं, मतलब आप कोशिश करते हैं उनको उस दूसरे इंसान की तरफ, ताकि वो ना अट्रैक्ट हो, तो उस दूसरे इंसान के लिए आप झूठ फैलाते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट शाहरुख खान डज। वो दीपक तिजोरी के बारे में, आना यानी कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति को बहुत कुछ गलत बता देते हैं, एंड देन देयर इज दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग ए काश के हम होश में अब आने ना पाए, and finally realizing at the end that it's not about getting your love all the time. And that character of Sunil is very, very beautiful. So yes, Shah Rukh Khan in Kabhi Haan Kabhi Na, a beautiful example of one-sided love. Next in my list is Jackie Shroff in Rangila. So Rangila film में भी love triangle है, जिसमें कि आमिर खान है, उर्मिला मातोंडकर है and Jackie Shroff. आमिर खान is in love with उर्मिला मातोंडकर, और उर्मिला मातोंडकर जो है आमिर खान की सबसे अच्छी दोस्त हैं। और पूरी फिल्म में हमें ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स उर्मिला इज फॉलिंग फॉर जैकी श्रॉफ, और जैकी श्रॉफ को भी ऐसा लगता है कि हाँ, उर्मिला और उनके बीच में एक चक्कर चल रहा है, बिकॉज दे वर मूविंग डूइंग अ मूवी टुगेदर। लेकिन आपको पूरी फिल्म में आमिर खान के लिए बुरा लगता रहता है कि वो पहले कोशिश करता है अपना प्यार एक्सप्रेस करने की, बट कभी नहीं कर पाता वो। एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब उसको मिली जो है उर्मिला मातोंडकर सब बताती हैं, अपनी लाइफ की सारी बातें उससे शेयर करती हैं। एंड फाइनली आमिर खान व्हेन ही रियलाइजेस दैट मे बी उर्मिला मातोंडकर इज इन लव विद शाहरुख खान, एंड देन ही लीव्स हर लव लेटर, और वो छोड़कर चले जाते हैं उन्हें। एंड उर्मिला मातोंडकर जो हैं वो लेटर जैकी श्रॉफ से शेयर करती हैं, और रोते रोते कहती हैं कि ऑफ कोर्स आई लव हिम, जो कि जैकी श्रॉफ के लिए भी शॉकिंग होता है, बिकॉज वो ये सोचकर बैठे होते हैं कि जो उर्मिला मातोंडकर उनको इतने दिनों से घुमा रही हैं वो शायद प्यार है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, इसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हुई थी, बट अल्टीमेटली इट वाज जैकी श्रॉफ हु लॉस्ट हिज लव। मैं भी प्यार करती हूँ उससे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जिससे प्यार करते उसे दूर ही चले जाए। कहाँ ढूंढूं मैं उसे, कहाँ ढूंढने जाऊँ? नेक्स्ट वन साइडेड लव का एग्जाम्पल है फ्रॉम लम्हे मूवी, अनिल कपूर का। नाउ नॉट द अनिल कपूर जो दूसरी श्रीदेवी को मिल जाते हैं। बेसिकली लम्हे एज आई सेड इज अ स्टोरी मच अहेड ऑफ इट्स टाइम, जो मैं हमेशा कहती हूँ। इनफैक्ट इसको मैंने अपनी 90s की जो टॉप 10 रोमांटिक मूवीज़ है, जो वो वीडियो मैंने बनाया है, उसमें भी मैंने इस मूवी को फीचर किया है। एंड आई एम ऑलवेज मेंटेन्ड दैट दिस वाज अ फिल्म विच वाज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। और अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है, प्लीज़ वॉच इट नाउ। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। तो इस फिल्म में जो अनिल कपूर होते हैं ना, उन्हें श्रीदेवी से प्यार होता है, और श्रीदेवी उनसे उम्र में बड़ी होती हैं। और जब अनिल कपूर ये बात जाहिर करते हैं अपनी दाई माँ को, फरीदा जलाल, तो वो उनसे कहती हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बिकॉज वो तुमसे बड़ी हैं। और अनिल कपूर फिर भी उनसे बहुत इंसिस्ट करते हैं कि तो क्या फ़र्क पड़ता है, उम्र का क्या फ़र्क पड़ता है। बट वो सब धरा का धरा रह जाता है व्हेन ही गेट्स टू नो दैट श्रीदेवी इज एक्चुअली इन लव विद समबडी एल्स। और जो उनका दिल उस वक्त टूटता है, वो बहुत लंबे वक्त तक जुड़ नहीं पाता है। एंड ऑफ कोर्स देन उनके साथ ये होता है कि श्रीदेवी की बेटी का ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। उससे पहले श्रीदेवी की शादी उन्हें करानी पड़ती है। आई थिंक दैट्स द वर्स्ट पार्ट, कि आपको आपका प्यार तो मिल ही नहीं रहा, आपका दिल टूटा हुआ है, और उस टूटे दिल में आपको खुश होकर दिखाना है, क्योंकि आपको सामने वाले की शादी भी करानी है। तो नेक्स्ट इज काजोल इन कुछ कुछ होता है। नाउ आई नो आप कहेंगे कि अरे मगर काजोल को तो एंड में शाहरुख खान मिल जाते हैं। That's a different story, but the reason I have taken Kajol's example is because this broken heart वाली जो feeling होती है ना, और ये more than friends और less than friends और less than lovers more than friends, ये सारी confusion हमें 90s में कुछ कुछ होता है में बहुत clearly दिखाई गई थी, and it was shown also very very beautifully. So Kajol, who's madly in love with, she's not initially in love with Shahrukh Khan, she treats him like a best friend, but कुछ ऐसी हरकतें शाहरुख खान भी करते हैं जिससे काजोल को लगता है कि he is in love with me and she also falls for him. लेकिन उन्हें पता चलता है कि नहीं, शाहरुख खान तो रानी मुखर्जी से प्यार करते हैं। एंड उनको जो दिखाया गया है ना, फर्स्ट टिंज ऑफ जेलसी दैट शी फील्स ऑन दैट स्टेज आफ्टर कोई मिल गया सॉन्ग, जब शाहरुख जो है उनकी बजाय रानी मुखर्जी के साथ डांस करते हैं। देन हाउ शी ट्राइज टू चेंज हर सेल्फ, और फिर उसके बाद फाइनली जब उन्हें समझ आता है कि ये नहीं हो सकता है, दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग तुझे याद ना मेरी आई, ये सब जो है काजोल के एक तरफा प्यार को बहुत ब्यूटीफुल बनाया था इसने 90s में। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया।
अगला जो मेरा नाम है ना, इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, पर आपको बता दूं, सुनील शेट्टी, हिज वन साइडेड लव इन दिलवाले। सो दिलवाले मूवी में सुनील शेट्टी जो है पुलिस ऑफिसर हैं, जिन्हें पता चलता है कि उनकी जेल में एक कैदी है अजय देवगन, जो एक्चुअली इनोसेंट है और उन्हें फंसाया गया है एक गलत केस में, क्योंकि ही वॉज इन लव विद अ गर्ल जिसका नाम है रवीना टंडन, और उनकी फैमिली जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल और बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली फैमिली है, और उन्होंने अजय देवगन को फंसाया है। सो ऑफ कोर्स सुनील शेट्टी हैज़ द गट्स टू स्टैंड अगेंस्ट दीज विलेन्स, एंड वो पूरी कोशिश करते हैं अजय देवगन की हेल्प करने में, एंड इन दैट प्रोसेस ही गेट्स टू नो दैट द गर्ल अजय देवगन इज इन लव विद is the same girl that Sunil Shetty also fell in love with, और वो भी love at first sight। और जब सुनील शेट्टी को ये पता चलता है, उनके पर्स में एक निशानी भी होती है रवीना टंडन की, और उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत धक्का लगता है, लेकिन वो किसी तरह से सब छुपा के उन दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मधु इन दिल जले। सो दिल जले मूवी जब आई थी ना, तो सबने मधु से पूछा था, every media journalist had asked her that ये कैरेक्टर उन्होंने क्यों किया, क्योंकि इस कैरेक्टर में मेन जो कैरेक्टर है वो तो सोनाली बेंद्रे का है, बट शी हैड ऑलवेज सेड दिस दैट इट्स नॉट बिकॉज इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, थोड़ा सा नेगेटिव शेड है इसमें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस फिल्म में बहुत ह्यूमन तरीके से उस कैरेक्टर को डील किया है, एंड दैट्स द रीजन शी सेड येस टू द फिल्म। और यही मेरा भी रीज़न है मधु को इस लिस्ट में रखने का, वन साइडेड लव। सो मधु जो है अजय देवगन से प्यार करती हैं, शी इज़ पार्ट ऑफ अ गैंग जो अमरीश पुरी चलाते हैं, और वो उनको बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि अजय देवगन इज़ इन लव विद सोनाली बेंद्रे, और उनके बीच में कुछ कन्फ्यूजन होती है, और इस पूरे प्रोसेस में मधु को एज अ विलन पहले पोर्ट्रे किया जाता है। इनफैक्ट 90s फीमेल बॉलीवुड विलन्स में भी मैंने मधु को पोर्ट्रे किया हुआ है इस फिल्म के लिए। इट्स कॉल्ड 90s फीमेल बॉलीवुड विलन्स। अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखा है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। तो इस फिल्म में मधु का कैरेक्टर धीरे धीरे ये समझने लगता है कि जो वो कर रही हैं वो गलत है, जो वो चाह रही हैं वो भी गलत है, एंड शी रियलाइजेज इट एंड देन हेल्प्स अजय देवगन इन हिज मिशन। खुश रहो तुम दोनों। अलविदा। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में वन साइडेड लव में 90s वन साइडेड लव में है तब्बू जीत मूवी में। सो जीत मूवी में उनका कैरेक्टर गेस्ट अपीयरेंस सा कैरेक्टर है, कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उस फिल्म में भी वो अपनी एक्टिंग से इतनी गहरी छाप आपके दिल में छोड़ती हैं। सो शी प्लेज अ प्रोस्टिट्यूट एंड सनी देओल विजिट्स हर एंड शी इज इन लव विद सनी देओल। इनफैक्ट जब सनी देओल को करिश्मा कपूर से बहुत प्यार हो जाता है तो करिश्मा कपूर का वो पीछा करते रहते हैं और करिश्मा कपूर उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देती हैं, पुलिस उनको बहुत बुरी तरह से मार रही होती है, तो तब्बू ही उनकी जमानत करके उनको घर लेके आती हैं। सो दिस इज दैट तब्बू हु इज मैडली इन लव विद अ गाय सनी देओल, और जो वो जानती भी हैं कि वो किसी से इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए पुलिस की मार खा रहे हैं, और फिर भी वो उनको पुलिस से बचा के घर लेकर आती हैं। एंड there's a beautiful song also, दिल का क्या करे साहिब। इनफैक्ट जीत मूवी के गाने आई ऑलवेज से बहुत अच्छे गाने हैं। सो यस, तब्बू इन जीत इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वन साइडेड लव। एंड लास्ट इन माई लिस्ट इज सिद्धार्थ फ्रॉम बाजीगर। सो बाजीगर फिल्म में आपने वो गाना सुना है ना, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। तो ये जो गाना है ना, ये सिद्धार्थ पर पिक्चराइज्ड है। सो सिद्धार्थ जो कॉलेज टाइम से काजोल को प्यार करते हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं, हथेली पे उनका नाम लिखते रहते हैं और चुपचाप उनको देखते रहते हैं, एंड ही ट्राइज टू कन्फेस टू हर। वो उनको अपना प्यार जताने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, और उन्हें पता चलता है कि शाहरुख खान जो है उनकी इंगेजमेंट हो रही है काजोल से, एंड इन दैट पार्टी ही सिंग्स दैट सॉन्ग छुपाना भी नहीं आता, जो बहुत बड़ा हिट हुआ था 90s में। तो उनका भी दिल टूटा था, लेकिन फिर भी उस टूटे दिल के साथ जब काजोल को शाहरुख पे ही थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, सिद्धार्थ ही होते हैं जो काजोल की बहुत हेल्प करते हैं। So this was my list of 90s Bollywood one-sided love, and as usual अगर आपको
कोई भी ऐसा कैरेक्टर याद आ रहा है, कोई एक्टर एक्ट्रेस याद आ रहा है who should be a part of this list, then please make sure you add it in the comment section below, and please make sure you share this video with all the 90s lovers you know, and also subscribe to my channel and press the notification bell. हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. Till then, please keep smiling.